जय श्री राधे फ्रेंड्स। ध्रुव की बात सुनकर सनाया हैरान हो जाती है और वह अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। व्हाट डू यू मीन मिस्टर ध्रुव रायचंद, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? ध्रुव सनाया से बोला, कम ऑन, अब इतने भी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। देखा मैंने स्विमिंग पूल के पास तुम जिस लड़के से खड़ी बातें कर रही थी, क्या हुआ? तुम्हारा दिल आ गया था क्या उस पर? एक बॉयफ्रेंड तुम्हारा पहले से है, मेरे साथ भी तुम रात बिता चुकी हो और अब किसी तीसरे मुर्गे को ढूंढ रही। ध्रुव की बात सुनकर सनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह सोच भी नहीं सकती कि ध्रुव उस पर ऐसे एलिवेशन भी लगा सकता है। सनाया की आंखें गुस्से से डार्क हो जाती। इनफ ध्रुव, जस्ट वॉच योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बात बोलने की? ध्रुव अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या गलत बोला मैंने? हाँ बताओ, क्या गलत बोला मैंने? क्या नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? क्या नहीं बिताई तुमने मेरे साथ एक रात और अब उस तीसरे आदमी पर डोरे डाल रही हो? सीरियसली, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर गिरी हुई लड़की निकलोगी। सनाया को बहुत तकलीफ होती है, उसके दिल में अचानक दर्द होता है। ध्रुव के मुंह से अपने लिए यह बात सुनकर सनाया बहुत ज्यादा हर्ट होती है। ध्रुव, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब तुम मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर चले गए थे तब उसी लड़के ने मेरी हेल्प की थी, मुझे घर पर ड्रॉप किया था। वह अच्छा लड़का है, तुम्हारी तरह नहीं जो किसी भी लड़की को ऐसी सिचुएशन में छोड़कर भाग जाता है। उस पार्टी में अकेली थी मैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है वहां पर कैसे कैसे लोग थे? इस बात पर ध्रुव ने कहा, ओह कम ऑन, अब यह कहानी बनाना बंद करो। समझी, अगर मैं तुम्हें वहां छोड़कर गया था तो तुम अकेले भी घर जा सकती थी। वैसे भी तुम बहुत इंडिपेंडेंट बनी फिरती हो ना, तो रात रात भर क्लब में पार्टी करती हो, दारू पीती हो, ड्रग्स लेती हो, लड़कों के साथ एंजॉय करती हो और अब वहां पर तुम्हें ऐसे ऐसे लोग दिखाई देने लगे। तुम जैसी लड़कियों के लिए क्या ऐसे और क्या वैसे सब एक जैसे हैं। वहां पर मेरे चले जाने के बाद तुमने किसी और लड़के को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया ना। नाउ टेल मी, क्या तुम उस लड़के के करीब गई थी? क्या उस लड़के ने भी तुम्हें वैसे ही छुआ था जैसे मैंने? जस्ट टेल मी। शनाया अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेती क्योंकि उसके सब्र और उसके दर्द की हद पार हो रही थी। ध्रुव सनाया की आंखों में देखते हुए बहुत कड़वी आवाज में बोला, सीरियसली यू आर जस्ट अ लस्ट। ध्रुव के इतना कहने की देर थी कि एक जोर से खींच के तमाचा उसके गाल पर पड़ता है। तमाचा इतनी जोर का था कि पूरी लाइब्रेरी में इसकी गूंज उठ जाती है। ध्रुव के पूरे जबड़े की जियोग्राफी चेंज हो जाती है। लाइब्रेरी में तमाचे की गूंज सुनकर सब लोग इधर उधर देखते पर उन्हें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ध्रुव शनाया काफी कोने में खड़े हुए थे। ध्रुव के जबड़े पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है सनाया के कड़क तमाचे पर। सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यू आर सो चीप मिस्टर ध्रुव रायचंद, मैंने आज तक तुम जैसा घटिया लड़का नहीं देखा। तुम्हें लड़कियों की जरा भी इज्जत करनी नहीं आती और आएगी भी कैसे? सिखाने वाली तुम्हारी माँ जो तुम्हारे पास नहीं रही। यू डिजर्व इट, आई हेट यू। शनाया ध्रुव को धक्का देती है और वहां से चली जाती है। ध्रुव वहीं पर खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों में शॉक, गिल्ट और तकलीफ थी। ध्रुव को इतना गुस्सा आता है कि वह लाइब्रेरी के एक रैक पर जोर से मुक्का मारता है और वह रैक तेज आवाज के साथ गिर जाती है। उसके बाद ध्रुव वहां से चला जाता है। लाइब्रेरी में जो भी थे वह सारे हैरान होकर गुस्से में ध्रुव को वहां से जाता हुआ देखते हैं। ध्रुव अपने पर्सनल कमरे में पहुंचता है जो कॉलेज में उसका स्पेशल कमरा था। वहां पर उसके लिए दोस्त बियर पी रहे थे, सिगरेट फूक रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ध्रुव गुस्से में कमरे में एंटर करता है और जोर से दरवाजा पटकता है। ध्रुव को इतने गुस्से में देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। ध्रुव के एक दोस्त ने ध्रुव से कहा, ध्रुव व्हाट्स रॉन्ग, एवरीथिंग ऑल राइट? गुस्से में लाल आंखें जैसे आग जल रही हैं उसमें। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए बहुत ठंडी आवाज में बोला, लीव मी अलोन। ध्रुव ने यह बात इतनी कोल्डनेस के साथ कही कि कोई भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया और चुपचाप कमरा छोड़कर सब चले गए। सनाया की बातें अब तक ध्रुव के दिमाग में गूंज रही थी। उसके तमाचे का दर्द अब तक उसके गाल पर था, गाल से ज्यादा दिल पर। ध्रुव गुस्से में सामान इधर उधर फेंकता है कमरे में, जिससे तबाही आ जाती है। ध्रुव के दिमाग में शनाया की एक बात बार बार गूंज रही थी, तुम्हें लड़कियों की जरा भी इज्जत करनी नहीं आती और आएगी भी कैसे? ये सिखाने वाली तुम्हारी माँ जो तुम्हारे पास कभी नहीं रही, तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आती। बस यही सारी बातें ध्रुव के दिमाग में बार बार गूंज रही थी, उसके सर को फाड़ रही थी। शनाया अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी को बंद कर लेती है। उसके बाद उस स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। बड़ी मुश्किल से वह अपने आंसुओं को कंट्रोल कर पा रही थी, लेकिन अब वह और नहीं कर पा रही थी। उसका दिल जैसे टूट गया था। ध्रुव ने उसके बारे में इतनी गंदी बात आखिर बोली भी कैसे? सनाया के सीने में बहुत दर्द हो रहा था, वह फूट फूट कर रो रही थी। आई हेट यू ध्रुव रायचंद, आई हेट यू सो मच, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू। शनाया अपनी गाड़ी ऑन करती है और उसके बाद वहां से चली जाती है।
जैसे ही शनाया की गाड़ी वहां से निकलती है वैसे ही दो डार्क आंखें एक कोने से निकलकर शनाया को जाती हुई गाड़ी को देखती हैं। उसके हाथ की मुट्ठियां अपने आप कस जाती हैं और फिर नजरें कॉलेज की तरफ घूम जाती है। रात को ध्रुव क्लब में बैठकर शराब पी रहा था। उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था। वह घर पर नहीं जाना चाहता था, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। वह कोने में एक सोफे पर बैठा हुआ था। सामने टेबल पर बहुत सारी शराब रखी थी। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे और वह पैक पे पैक लगाए जा रहा था। शनाया का मारा हुआ थप्पड़, उसकी बोली हुई बातें अब तक उसके दिमाग में गूंज रही थी। कहीं न कहीं ध्रुव को इस बात का गिल्ट था कि उसने शनाया को कुछ ज्यादा ही गंदा बोल दिया, क्योंकि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। शनाया का थप्पड़ मारना बिल्कुल जायज था, पर शनाया की कुछ बातों ने ध्रुव को अंदर से हर्ट किया, खास करके उसकी माँ का जिक्र। ध्रुव को सबसे ज्यादा नफरत थी अपनी माँ से। ध्रुव हाथ में शराब का गिलास लिए हुए था, दूसरे हाथ में एक सिगरेट। तभी उसे वहां पर एक आवाज सुनाई देती, हाय ब्रो। यह आवाज सुनकर जब ध्रुव अपनी नजरों को उठाकर सामने खड़े शख्स को देखता तो अपने हाथ में पकड़े हुए शराब के गिलास पर उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? लक्ष्य ध्रुव को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया तुमसे मिलने के लिए। ध्रुव का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके हाथ में पड़ा हुआ गिलास उसके हाथ में ही फूट जाता है, जिसे देखकर लक्ष्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह थोड़ी चिंता भरी नजरों से ध्रुव की हाथ को देखता है जिससे खून निकलने लगा था। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? लक्ष्य ध्रुव के पास आने लगता है कि ध्रुव उंगली का इशारा करके उसे वहीं पर खड़े रहने को कहता है और आगे ना आने की वार्निंग देता है। लक्ष्य वहीं पर खड़ा रह जाता है। ध्रुव जाने लगता है कि लक्ष्य बोल पड़ता है, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। ध्रुव आगे बढ़ते हुए बोला, फक यू, डोंट शो मी योर फेस, अदरवाइज तुम खुद को अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। यह बोलकर ध्रुव क्लब से बाहर जाने लगता है। लक्ष्य एक गहरी सांस लेता है और उसके पीछे पीछे बाहर आता है। ब्रो प्लीज, आई नीड यू टॉक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट मॉम। ध्रुव गुस्से में आगे बढ़ता हुआ बोला, तुम्हारी मॉम से मुझे कोई लेना देना नहीं है और स्टॉप किलिंग मी ब्रो, आई एम नॉट योर ब्रदर। उसके बाद ध्रुव के कदम रुक जाते हैं और वह गुस्से में लक्ष्य को वार्निंग देता है, एंड वन मोर थिंग, स्टे अवे फ्रॉम शनाया। अगर दोबारा मैंने तुम्हें उसके आसपास देखा तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा। यह बोलकर ध्रुव अपनी गाड़ी में बैठता और वहां से निकल जाता है। लक्ष्य वहीं पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहता। ध्रुव गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था, हाथ में शराब की बोतल थी। सामने समुद्र की लहरें, सुनसान सड़क, अंधेरी रात और गुमसुम से चेहरे के साथ ध्रुव ख्यालों में डूबा हुआ था। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक खतरा लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा है। हाथ में खंजर लेकर 2 कदम ध्रुव की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी डार्क आंखें लगातार ध्रुव पर जमी हुई थी। ध्रुव को इस बात का कोई भी होश नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में गुम था। इससे पहले कि वह आदमी ध्रुव की गाड़ी तक पहुंच पाता तभी एक पुलिस वैन ध्रुव की गाड़ी के बगल से जाने लगती है और उसकी गाड़ी के सामने रुक जाती है। पुलिस वैन को देखकर अंधेरे में खड़ा वह आदमी तुरंत अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी से निकलकर ध्रुव के पास आता है। हेलो, तुम आधी रात को यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हो, तुम कौन हो? उसके बाद इंस्पेक्टर देखता है कि गाड़ी में और कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक अकेला लड़का है और शराब पी रहा है। इसका मतलब यह शराब पीकर गाड़ी चला कर लेकर आया और शराब और भी ज्यादा पीकर गाड़ी चलाएगा। इंस्पेक्टर की बात को ध्रुव कंप्लीटली इग्नोर करते हुए बोला, यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर, मेरा ऑलरेडी दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर इंस्पेक्टर अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? उस पर ध्रुव कोल्ड आंखों से इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, जानने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी एक हवलदार भागता हुआ इंस्पेक्टर के पास आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, सर ये मिस्टर ध्रुव रायचंद है, रायचंद इंडस्ट्री का वारिस, मिस्टर सुहास रायचंद का इकलौता बेटा। हवलदार की बात सुनकर वह इंस्पेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह अपना गला साफ करते हुए बोला, मिस्टर रायचंद, इस तरह से आधी रात को यहाँ पर बैठकर शराब पीना और शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप शराब पीना बंद कीजिए, अपने घर जाइए। इस बात पर ध्रुव समुद्र की लहरों की तरफ देखते हुए बोला, गेट आउट इंस्पेक्टर, डोंट डिस्टर्ब मी। मेरा जब मन होगा मैं घर चला जाऊंगा, उसके लिए मुझे किसी के ऑर्डर या किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर इंस्पेक्टर आगे कुछ नहीं बोल पाता। उसे भी तो अपनी नौकरी प्यारी थी, भला वह शहर के जाने माने बिजनेसमैन के इकलौते बेटे के साथ पंगा कैसे ले सकता था। इंस्पेक्टर अपनी टोपी को ठीक करता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। हवलदार भी बैठता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही ध्रुव भी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। ध्रुव के जाते हुए 2 डार्क आंखें जो अंधेरे में खड़ी उसे देख रही थी, उनमें डार्कनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हाथ में पड़े हुए खंजर पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। रात को ध्रुव घर लौटता है। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि उसकी नजर शनाया के कमरे पर पड़ती है। अब तक शनाया के कमरे की लाइट जल रही थी, मतलब वह सोई नहीं थी, अब तक जाग रही है। शनाया के कमरे को देख ध्रुव के मन में अजीब से इमोशन दौड़ने लगते हैं और उसके कदम बिना उसकी जानकारी के
सनाया के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वह दरवाजा खोलकर देखता है तो सनाया कमरे में नहीं थी। ध्रुव इधर उधर नजर मारता है, उसकी नजर बालकनी पर पड़ती है। ध्रुव बालकनी में जाता है और देखता है कि वहां पर रखी हुई चेयर पर सनाया लेटी हुई थी। सामने असाइनमेंट का कुछ सामान रखा था और वह काम करते करते वहीं सो गई थी। ध्रुव कुछ देर वहीं बैठकर सनाया को गौर से देखता है। उसकी बंद आंखें कितनी सुकूनदायक लग रही थी। उसके गुलाबी से होठ जैसे ध्रुव को अपनी तरफ बुला रहे थे कि आओ मुझे चूम लो। उसके होठों को देख ध्रुव अपना सलाइवा गटक लेता। उसके बाद उसकी नजरें धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती। सनाया की गर्दन, उसके गोरे से बदन, उसके सीने से होती हुए उसकी पतली सी कमर, उसके फिगर और उसकी लंबी मखमली मुलायम गोरी चिट्टी एक्सपोज टांगों पर। ध्रुव अपने मन में आ रहे डर्टी ख्यालों को तुरंत बाहर निकालता क्योंकि शनाया को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वह इतनी क्यूट और मासूम लग रही थी कि ध्रुव का मन कर रहा था कि वह उस पर अभी टूट पड़े। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव अपने इमोशन को कंट्रोल करके सनाया की आंखों की तरफ देखता है जो बंद थी। सनाया सुकून से सो रही थी। ध्रुव कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था, तो बस इतना बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यह बोलकर ध्रुव उठकर वहां से चला जाता और जाने से पहले सनाया के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता क्योंकि बालकनी में बहुत ठंड थी। उसके बाद वह लाइट्स ऑफ करता और कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता। ध्रुव के जाते ही सनाया अपनी आंखें खोल लेती। उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी, बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे। पास आकर बैठा तो सनाया को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई आया है, उसके पास बैठा है, उसे लगातार देखे जा रहा है। पर सनाया की आंखें बंद थी। जब दरवाजा खोलकर ध्रुव अंदर आया तो सनाया की आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी नींद तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी, पर वह सिर्फ आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी ताकि आंखें खोलकर उसे उन दो आंखों का सामना ना करना पड़े और वो खामोखा ऑकवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। ध्रुव ने जब उसे सॉरी बोला तो सनाया की धड़कन ऑटोमेटिक ही तेज हो गई। ध्रुव ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद फाइनली सनाया ने आंखें खोलकर राहत की सांस ली और ब्लैंकेट को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे देखती है। उसके चेहरे पर अजीब से कॉम्प्लिकेटेड इमोशन थे। कैसा इंसान है, पहले हर्ट करता है फिर सॉरी बोलता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कभी भी समझ पाऊंगी। अगले दिन कॉलेज में ध्रुव क्लास में एंट्री करता है। क्लास में एंट्री करते ही उसकी नजर मिलती है सनाया से जो पूरब के बगल में बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे से कुछ सेकंड देखते हैं। उसके बाद ध्रुव पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। शनाया के दिमाग में अभी भी कल रात वाली बातें चल रही थी। क्लास खत्म होने के बाद तनुश्री ध्रुव के पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। सनाया जब देखती है तो काफी इरिटेट हो जाती है। ध्रुव सनाया के चेहरे के इरिटेशन भरे एक्सप्रेशन को नोट कर लेता है। वह तनुश्री की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट टुडे। तनुश्री की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ जाती है। रियली, थैंक यू बेबी, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ ताकि तुम्हारी मुझ पर नजर पड़े और तुम मेरी थोड़ी तारीफ करो। बाय द वे बेबी, आज हम मूवी देखने चल रहे हैं ना, काफी वक्त से हमने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं बिताया और जब से असाइनमेंट शुरू हुए हैं, माय गॉड तुम तो दिखाई ही नहीं देती। यह सुनकर सनाया अपनी आंखें रोल कर लेती है और अपने मन ही मन में बड़बड़ाती है जैसे कि यह बहुत मेहनत कर रहा है पर असाइनमेंट पर। वैसे अगर कहा जाए तो मेहनत तो कर रहा था लेकिन असाइनमेंट पर नहीं, उन टीचर्स पर, ताकि उन्हें अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ध्रुव एक नजर सनाया पर डालता है और फिर तनुश्री को देखता है। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, और मूवी ही क्यों, उसके बाद हम डिनर पर चलते हैं, फिर रात को लॉन्ग ड्राइव पर, सिर्फ तुम और मैं अकेले। यह बोलकर ध्रुव प्यार से तनुश्री के गालों को सहलाता, उसकी गर्दन और उसके बदन पर हाथ घुमाता। तनुश्री बहुत खुश हो जाती है। ओ माय बेबी, थैंक यू सो मच, लव यू। यह बोलकर तनुश्री ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगती। ध्रुव भी तनुश्री को किस करने लगता है पर उसकी नजरें सनाया पर थी। उन दोनों को किस करता हुआ देख सनाया को बहुत अजीब फील होता है, काफी हर्ट फील होता है और ध्रुव पर इतना गुस्सा आता है कि एक पल के लिए मुझे लगा था कि खैर छोड़ो, वंस अ स्लट अवे अ स्लट। मुझे स्लट बोल रहा था, खुद के कैरेक्टर को देखा है कभी। पूरब सनाया से बोला, शानू तुम्हारे असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचे। सनाया थोड़ी अनोइंग आवाज में बोली, कहीं तक भी नहीं, कुछ बुक्स है जो मुझे मिल नहीं रही। खैर अच्छा पूरब, आज रात को तुम फ्री हो ना। पूरब हाँ मैं अपना सर हिला देता है। सनाया पूरब से बोली, तो आज रात साथ में बिताते हैं। यह सुनकर पूरब और उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं, बल्कि ध्रुव भी चौंक जाता है और ध्रुव तनुश्री के होठों को थोड़ा सा काट लेता है। तनुश्री की चीख निकल जाती है, आउच बेबी, व्हाट आर यू डूइंग, क्या हो गया तुम्हें, तुमने मेरे होठों को काट लिया। ध्रुव थोड़े इरिटेटिंग एक्सप्रेशन के साथ सनाया को देख रहा था। वह लोग भी एक पल के लिए उसकी तरफ देखते हैं पर बाद में मुंह फेर लेते हैं। ध्रुव तनुश्री से बोला, आई एम सॉरी। पूरब सनाया से बोली, मतलब मैं कुछ नहीं समझी। सनाया ने पूरब से कहा, एक्चुअली तुम आज रात को मेरे घर पर क्यों नहीं आते, आज हम मेरे असाइनमेंट पर साथ में मिलकर काम करते हैं। आई रियली नीड योर हेल्प। मेरा पार्टनर तो बहुत डफर निकला,
उसे तो मुझे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं। प्लीज़ हेल्प मी। अगर मैं असाइनमेंट में फेल हो गई ना तो मेरी मॉम मुझे कच्चा चबाई जाएंगी। ऐसा नहीं था कि सनाया को वाकई में पूरब की मदद की जरूरत थी। वह तो यह सब बस ध्रुव को इरिटेट करने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी। पता नहीं क्यों कर रही थी, लेकिन चिढ़ाने के लिए कर रही थी, पता नहीं क्यों कर रही थी, लेकिन बस उसका मन किया तो करने लगी। इस पर पूरब ने जवाब दिया, ओह अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू। तो आज रात को तुम्हारे घर पर आता हूँ, ठीक है। सनाया खुश हो जाती है। ठीक है। सनाया बाथरूम में आती है और अपना थोड़ा टचअप करने लगती है। उस वक्त बाथरूम में कोई और मौजूद नहीं था और जो भी थे वह बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। तभी अचानक ध्रुव बाथरूम के अंदर आता है। ध्रुव को वहां पर देखकर शनाया कुछ बोलने ही वाली होती है कि ध्रुव उसके मुंह पर हाथ रख के उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वह उसे दीवार से लगा लेता है। सनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल उन आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। वह ध्रुव के हाथ को अपने मुंह के ऊपर से हटाकर बोली, व्हाट नॉनसेंस, यह क्या हरकत है। तुम बाथरूम में आना छोड़ोगे नहीं ना। किसी दिन तुम्हारी वजह से क्या है ये सब। क्यों आए हो तुम यहाँ पर। कल रात को जब तुमने सॉरी बोला तो मुझे लगा कि तुम थोड़े डिसेंट हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन नहीं, तुम गधे हो, गधे, और गधे ही रहोगे। सनाया की बात सुनकर ध्रुव अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, तो कल रात तुम जाग रही थी, सोने की एक्टिंग कर रही थी। इस बात से सनाया ऑकवर्ड हो जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है, जिसे देख ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा देता है। मुझे यहाँ पर इस तरह से क्यों खींचा तुमने, क्या चाहिए तुम्हें। ध्रुव सनाया से बोला, खबरदार अगर आज रात को अपने उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट पार्टनर मैं हूँ। आई विल हेल्प यू इन प्रोजेक्ट नोट। हु द हेल इज दिस, जिसे तुमने अपने बेडरूम में बुला रही हो। इस बात पर सनाया अपनी आंखें सिकोड़ कर ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, ही इज माई बॉयफ्रेंड एंड ही हैज द राइट टू कम वेयर एवर आई वॉन्ट हिम टू कम। तो अपने काम से काम रखो, समझे। सनाया जाने लगती है कि तभी अचानक बाथरूम के दरवाजे पर कोई खटखटाने लगता है, जिसे देखकर सनाया चौंक जाती है। ओ शिट, कोई बाहर से बाथरूम का दरवाजा खटखटा रहा है। हेलो सनाया, क्या तुम अंदर हो। बाहर से ललिता खड़ी हुई थी। वह भी एक्चुअली बाथरूम में आई थी। वह किसी दूसरे बाथरूम में थी। सनाया ध्रुव की तरफ देखती है और ध्रुव सनाया की तरफ देखता है। वह जानता था कि सनाया यह तो बिल्कुल नहीं बताने वाली कि ध्रुव यहाँ पर उसके साथ है। उसके दिमाग में बड़ी मस्ती सूझ रही थी। वह सनाया को दीवार से लाकर उसकी गर्दन पर अपने होठ को टिका लेता है। सनाया के मुंह से मौन निकल जाता है। वह तुरंत अपने होठों को दांतों के अंदर नीचे दबा लेती है। वह ध्रुव को धक्का देने लगती है, पर ध्रुव उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के गीले गीले किस करने जारी रखता है। ध्रुव के इस हरकत से सनाया की धड़कनें तेज हो जाती हैं और सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाहर से एक बार फिर से ललिता दरवाजा खटखटाती। सनाया, क्या तुम अंदर हो। सनाया अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह थोड़ी हिम्मत करके बोली, हाँ मैं अंदर हूँ, तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ललिता एक गहरी सांस लेकर बोली, ऑल राइट, कैंटीन में मिलते हैं। यह बोलकर ललिता चली जाती है। सनाया धीमी सी लेकिन कड़क आवाज में ध्रुव से बोली, व्हाट द हेल, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा यहाँ पर। ध्रुव सनाया के चेहरे पर किस करने लगता है, हल्के हल्के किस, और ऐसे किस जो सनाया की बेचैनी को जानबूझकर बढ़ा रहे थे। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि अपने बॉयफ्रेंड को घर पर नहीं बुलाओगी। सनाया की सांसें तेज होने लगती है। ध्रुव के होठों का एहसास उसके बदन में कपकपी जगा रहा था। शट अप, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली। धीरे धीरे सनाया मदहोश होने लगती है, पर वह पूरी कोशिश करती है होश में रहने की। ध्रुव सनाया की आंखों में देखकर बोला, आर यू श्योर कि तुम्हें पक्का बुलाओगी। सनाया पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोली, हाँ बिल्कुल, अब छोड़ो मुझे। सनाया ध्रुव को हल्का सा धक्का देते दरवाजा खोलकर भाग जाती है। उसके जाते ही ध्रुव के चेहरे पर एक सैतानी सी मुस्कान आ जाती है। वेल, अगर अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं पीछे क्यों रहूं। ध्रुव अपना फोन उठाता और तनिषा को मैसेज करता है, प्लान कैंसिल, आज रात को तुम मेरे घर पर आओगी, साथ में रात स्पेंड करते हैं। उसके बाद उस मैसेज को सेंड कर देता है। उसकी आंखों में एक शैतानी नटखट चमक आ जाती है। अब देखता हूँ कि तुम अपनी जेलसी को कब तक कंट्रोल कर पाती हो। यह सब तुम मुझे जेलस करने के लिए कर रही हो ना। मुझे बहुत अच्छे से पता, देखते हैं कौन कितना जेलस होता है। रात के टाइम पर पूरब बंगले में एंट्री करता है। सुहास और दीप्ति एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए घर के बाहर जा रहे थे। अचानक पूरब को देखकर वह दोनों रुक जाते हैं। पूरा ऑकवर्ड होकर लेकिन मुस्कुराकर अपना सर झुकाकर बोला, हेलो अंकल, हेलो आंटी। दीप्ति और सुहास थोड़ा कंफ्यूजन में पूरब की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे पहचाना नहीं था। ये लड़का कौन है। पूरब उनके कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मेरा नाम पूरब है, मैं शनाया। इतने में ही सनाया बाहर आती। पूरब तुम आ गए। सुहास, दीप्ति और पूरब तीनों सनाया की तरफ देखते हैं। सनाया पूरब के पास खड़ी हो जाती है। वह सुहास और दीप्ति की तरफ देखती है जो कंफ्यूजन में उन्हें देख रहे थे। सनाया उन दोनों से बोली, है पूरब है मेरा बॉयफ्रेंड।
पूरब, इन लोगों को तो तुम जानते ही हो मिस्टर रायचंद्र, ये मेरी मॉम। और पूरब एक बार फिर से सर झुकाकर हेलो बोलता है। सुहास भी हल्का सा सर मुस्कुराकर पूरब से वेलकम बोलता है। दीप्ति का मुंह बन जाता है, पर फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान रखकर पूरब को हेलो बोलती है। सनाया उन दोनों से बोली, वह एक्चुअली क्या है ना कि आज आप दोनों भी बाहर जा रहे हैं। ध्रुव का भी पता नहीं वो घर कब आएगा या भी नहीं। मुझे असाइनमेंट में हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे बुला लिया। यह बोलकर सनाया पूरब का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर ले जाती है। सुहास एक गहरी सांस लेकर बोला, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए वह कुछ ज्यादा छोटा नहीं है अभी। क्या तुम इस लड़के को पहले से जानती हो? सुहास दीप्ति से पूछने लगता है। दीप्ति नाम में अपना सर हिलाकर बोली, मुझे वैसे भी शनाया कभी कुछ नहीं बताती अपनी लाइफ के बारे में। खैर छोड़ो, जाने दो, वह इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपना अच्छा बुरा नहीं देख सकती। हम चलते, हम लेट हो रहा है। उसके बाद वह दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। सनाया पूरब के साथ किचन में आती है। पूरब सनाया से बोला, तुम्हारे मॉम डैड साथ में बहुत कूल लगते हैं। इस बात पर सनाया अपनी आंखें रोल करती है। वह फ्रिज खोलते हुए बोली, अच्छा सैंडविच खाओगे तुम? पूरब ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके। सनाया मुस्कुराकर सैंडविच निकालती। दोनों बैठकर हल्का फुल्का खाते। उसके बाद दोनों सीढ़ी से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगते। तभी अचानक उन दोनों को ध्रुव और एक लड़की के हंसने की आवाज आती है। सनाया कंफ्यूजन में नीचे की तरफ देखती है तो ध्रुव अपनी बाहों में तनुश्री के साथ मस्ती करते हुए घर में एंट्री करता है। उन दोनों को देखकर सनाया अपनी आंखें सुकेड़ लेती है। तनुश्री को लपेटे हुए ध्रुव तनुश्री को गोल घुमाकर अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर पूरब और सनाया पर पड़ती है। शनाया ध्रुव की हरकतों से इरिटेट हो जाती है, इसलिए वह पूरब को लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद ध्रुव तनुश्री को लेकर अपने कमरे में चले जाता है। ओ बेबी, यू आर सो रोमांटिक। कभी कभी तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। आई लव यू सो मच। शनाया के कमरे का दरवाजा बंद देखकर ध्रुव तनुश्री को गोद से उतार देता है और एकदम से उसका इंटरेस्ट जैसे खत्म हो जाता है तनुश्री में। अपने कमरे में आकर ध्रुव बालकनी में जाता है। वह सिगरेट जलाकर पीने लगता है। उसकी नजर साइड वाले कमरे की बालकनी पर रहती है, जो कि सनाया के कमरे की थी। तनुश्री पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। वैसे मुझे आइडिया भी नहीं था कि हम लोग आज रात साथ में बिताने वाले। तुमने एकदम से बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा हम बाहर मूवी देखने जाएंगे। लुक लाइक आज रात बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। तनुश्री बोले जा रही थी, लेकिन ध्रुव उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसकी बेचैनी तो यह सोच कर बढ़ रही थी कि शनाया के कमरे में इस वक्त वह दोनों क्या कर रहे होंगे। क्या वह दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे के करीब होंगे? क्या वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होंगे? एक बिस्तर में एक दूसरे की बाहों में लपेटे हुए होंगे? यह सोचकर ध्रुव का दिमाग खराब होने लगता है। उसे तो इनफैक्ट बालकनी से दोनों के हंसने की आवाज भी सुनाई देने लगती है, जहां सनाया जोर जोर से यह बोल रही थी, बस करो पूरब, यह क्या कर रहे हो तुम? पूरब बस करो। वह बस कुछ इतने परफेक्ट तरीके से बोल रही थी जिससे मानो पता नहीं पूरब क्या कर रहा है, और वह हंस हंस के उसे नटखट तरीके से रोकने को बोल रही थी। तनुश्री को भी यह आवाज साफ सुनाई देती है। वह ध्रुव की तरफ देखती है जो इस बालकनी की तरफ देख रहा था। तनुश्री ध्रुव से बोली, तुम्हारी बहन का ये बॉयफ्रेंड है क्या? आज पहली बार यहाँ पर आया? कॉलेज में तो दोनों बहुत एक दूसरे के साथ चिपके चिपके घूमते हैं। सीम्स लाइक काफी सीरियसली रिलेशनशिप में है दोनों, है ना? ध्रुव का दिमाग खराब हो जाता है। वह अंदर चला जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अपना मोबाइल फोन निकालता है, उसमें से गेम खेलना शुरू कर देता है अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सनाया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी। पूरब उसके पैरों में हल्की सी मसाज दे रहा था। वह जानबूझकर ऐसे हंस रही थी क्योंकि उसे आइडिया था कि शायद ध्रुव इस वक्त कान लगा के उन दोनों को सुन रहा है, क्योंकि बालकनी के दरवाजे के शीशे में उसने ध्रुव को अपनी बालकनी में खड़ा हुआ और उसी की बालकनी की तरफ देखता हुआ देख लिया था। इसलिए उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे हंसने और यह सब बोलने का नाटक किया। अब ठीक है बेबी, पूरब की बात का जवाब देते हुए सनाया अपने पैर पीछे कर लेती है। हाँ ठीक है, थैंक यू। पता नहीं हल्का सा दर्द हो रहा है। उसके बाद पूरब पूरे कमरे को अच्छे से देखता हुआ बोले, वैसे मानना पड़ेगा काफी आलीशान जिंदगी हो गई है तुम्हारी। तुम तो यह सब कुछ बहुत एंजॉय करती होगी ना? शनाया अपनी आंखें रोल कर लेती है। नहीं, सिर्फ आलीशान जिंदगी होने से क्या होता है, वहां पर प्यार करने वाले लोग भी रहने चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, चलो काम करते हैं, हम साथ में कोई मूवी देखते हैं, क्या ख्याल है? इस बात पर पूरब ने कहा, पर हम तो यहाँ असाइनमेंट करने के लिए आए थे ना, इसलिए तुमने मुझे बुलाया था। शनाया खड़ी होते हुए बोली, हाँ एक्चुअली अभी मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं है। वह स्मार्ट टीवी ऑन कर देती है। चलो कोई मूवी देखते हैं। यह देखकर वह दोनों बैठकर कुछ देर तक मूवी देखने लगते। थोड़ी देर मूवी देखकर शनाया बोर हो जाती क्योंकि उसका दिमाग बार बार ध्रुव के कमरे की तरफ जा रहा था। वहां पर ध्रुव उस लड़की के साथ था, वह भी अकेला। पता नहीं वे दोनों क्या कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ ध्रुव के दिमाग में भी यही ख्याल चल रहे थे। दोनों अलग अलग कमरे में होकर भी एक दूसरे के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहे थे।
और इस चीज को लेकर डेस्परेट थे कि दूसरा इंसान आखिर अपने पार्टनर के साथ कमरे में क्या कर रहा है। ध्रुव का दिमाग खराब हो जाता है, उससे भी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था तनुश्री का, जो कि कई देर से बेड पर बैठी हुई ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव अपने मोबाइल फोन में गेम खेलने में बिजी था, उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। तनुश्री अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए थोड़ी इरिटेटिंग सा फेस बनाते हुए बोली, यह क्या है ध्रुव, अगर तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? मुझे यहाँ पर बुलाने के बाद तुम अपने फोन में बिजी हो गए। दिस इज नॉट फेयर, ओके? ध्रुव अपनी नजरें उठाकर तनुश्री की तरफ देखता हुआ बोला, व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं गेम खेल रहा हूँ? और जब मैं गेम खेल रहा हूँ और जब मैंने तुम्हें बोला था तब मेरा मूड कुछ और था। अब नहीं, मेरा मूड रोमांस करने का नहीं है। मैं कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करता। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, सुबह कॉलेज में मिलते हैं। ध्रुव की बात सुनकर तनुश्री हैरान हो जाती है, उसके चेहरे पर आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन आ जाते। ध्रुव, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? आई मीन हाउ कुड यू? ध्रुव थोड़ी कड़क आंखों से तनुश्री की तरफ देखकर बोला, तनु मैंने कहा ना जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। अभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। तनुश्री बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, वह खड़ी होकर बोली, ऑल राइट देन, गुड नाइट। उसके बाद तनुश्री गुस्से में कमरे से चली जाती है। उसका मन तो कर रहा था सब कुछ तोड़ फोड़ दे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज वह पूरी तैयारी करके आई थी ध्रुव के साथ रात बिताने की, पर ध्रुव ने उसे बहुत गंदे तरीके से इग्नोर किया और घर से जाने को भी बोला। उसे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। ध्रुव एक गहरी सांस लेता और अपना सर पकड़ लेता। उसे तनुश्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस सनाया के बारे में सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह फटाक से खड़ा होता और कमरे से बाहर जाता है। सनाया के कमरे के पास पहुंचकर वह दरवाजा खटखटाता है। सनाया दरवाजा खोलती है तो ध्रुव देखता है कि सनाया ने एक बहुत छोटे कपड़े पहन रखे। कमरे में इस वक्त वही थी। पूरब बाथरूम में गया था। ध्रुव का दरवाजा पर खड़ा देख सनाया थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम यहाँ? ध्रुव बिना कुछ बोले अंदर आता है, फटाक से बाथरूम के पास जाता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। सनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ध्रुव उसको पकड़कर दीवार से लगा लेता है और उसे जबरदस्त किस करना शुरू कर देता है। ध्रुव एकदम से सनाया को पकड़ के दीवार से लगा लेता है और बहुत पैशनेटली उसे किस करने लगता है। सनाया चौंक जाती है। कुछ सेकंड तक तो कुछ समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जब सनाया को होश आता है तो वह ध्रुव को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, पर ध्रुव उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है। उसके पैरों को भी अपने पैरों से ब्लॉक कर देता है। सनाया बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी थी। वह चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर ध्रुव सनाया के माउथ में अपनी टंग को एंटर कर देता है और उसे एक्सप्लोड करने लगता है। कुछ सेकंड की जोर जबरदस्ती के बाद सनाया भी धीरे धीरे इस किस के आगोश में आने लगती है। ध्रुव और सनाया अब दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। ध्रुव सनाया को अपनी गोद में उठा लेता है। सनाया अपने पैरों को ध्रुव के कमर पर लपेट लेती है और उसे पकड़कर बिल्कुल उसी तरह से एग्रेसिव होकर किस करने लगती है। ध्रुव उसे बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। शनाया पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। ध्रुव उसके होठों को फाइनली रिलीज कर देता है जब वह उनका जी भर के रसपान कर लेता है। उसके बाद वह शनाया की गर्दन उसके सीने पर उसकी ब्रेस्ट के पास किस करने लगता है। शनाया अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है क्योंकि वह अपनी सिसकियों को रोकना चाहती थी। उसकी उंगलियां ध्रुव के बालों में चली जाती हैं और वह ध्रुव के चेहरे को भी अपने सीने में घुसाने लगती है। ध्रुव शनाया के कपड़ों में अपने हाथ को डाल लेता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। फिर वह सनाया की ब्रेस्ट को हल्का सा प्रेस करने लगता है और एक ब्रेस्ट को शेक करने लगता है। सनाया इतनी ज्यादा मदहोश हो जाती है कि लाख कंट्रोल करने के बाद भी उसकी सिसकियां उसके मुंह से निकल जाती है। तभी अचानक बाथरूम के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पूरब अंदर से दरवाजा खटखटाता है। शानू बेबी। पूरब की आवाज सुन ध्रुव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह अपना काम जारी रखता है। लेकिन शनाया तुरंत होश में आती है और ध्रुव को अपने ऊपर से धकेलने लगती है। ध्रुव हटो, हट जाओ, ध्रुव छोड़ो। शनाया यह सब बहुत आराम से धीरे से बोलती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूरब को पता चले कि ध्रुव यहाँ पर है। ध्रुव हटा नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके शनाया उसे अपने ऊपर से हटा देती है। फटाफट खड़ी होती है, ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से उठाती है और उसे कमरे से बाहर निकालने लगती है। जाओ यहाँ से। ध्रुव जाता नहीं। वह सनाया को अपने करीब खींचकर बोला, इसे जल्दी से यहाँ से दफा करो। अगर उसने तुम्हें टच किया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ध्रुव को क्या बोले और उधर पूरब बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और सनाया का नाम बार बार पुकार रहा था। शानू बेबी, क्या तुम वहां पर हो? दरवाजा लॉक हो गया, कैन यू प्लीज ओपन इट? शनाया थोड़ी टेंशन में आ जाती है और फटाक से ध्रुव को धक्का देती है और दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वह आईने के सामने जाकर खड़ी जाती। ध्रुव ने उसकी
बड़ी खराब हालत कर दी थी। उसकी सारी लिपस्टिक उसके चेहरे पर फैल गई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी शक्ल तो बिल्कुल ही लाल हो गई थी। सनाया गहरी सांस लेकर तुरंत अपने बालों को ठीक करती और अपनी लिपस्टिक को भी ठीक कर दिए, अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करती और अपनी धड़कनों को कंट्रोल करती। उसके बाद वह जाकर बाथरूम का दरवाजा खोल देती। पूरब बाथरूम से बाहर निकलता है। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। ये बाथरूम का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? तुमने? खुल क्यों नहीं रहा था? सनाया ने बहाना बनाते हुए पूरब से कहा, वह एक्चुअली ऑटोमेटिकली दरवाजे लॉक हो जाते हैं और मैं जरा किचन में गई थी देखने के लिए कि कुछ खाने के लिए है या नहीं, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। सनाया नहीं चाहती थी कि पूरब को पता चला कि उसके साथ यह सब कुछ किसने किया। पूरब हल्का सा अपना सर हिला देता है। सनाया को राहत की सांस आती है। उसे ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों बिस्तर पर बैठते हैं। पूरब सनाया के करीब बैठता है। सनाया अब भी ध्रुव के बारे में सोच रही थी और उसके करीब बैठा हुआ पूरब उसे ही देख रहा था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर शनाया के चेहरे से बालों को हटाकर उसके कान के पीछे करता है। शनाया थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूरब की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। पूरब शनाया के करीब आकर बोला, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी टू हैव यू इज माई गर्लफ्रेंड, आई लव यू सो मच। शनाया को बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पूरब करीब आकर शनाया के होठों पर किस करने ही वाला था कि अचानक उसके फोन में कोई मैसेज आता है। शनाया राहत की सांस लेती जब पूरब पीछे हट जाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों। पूरब जब अपने मोबाइल में फोन चेक करता है तो कुछ मैसेज आए हुए थे जिन्हें पढ़कर वह थोड़ी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशन को देख सनाया पूरब से बोली, इज एवरीथिंग ऑल राइट? पूरब अपने मोबाइल फोन को अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, हाँ सब ठीक है। उसके बाद वह बिस्तर से खड़ा होकर बोला, अब मैं चलता हूँ, एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे अभी निकलना होगा। मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट और मुझे जाना होगा। पूरब की बात सुनकर शनाया हल्के से अपने गर्दन हिलाकर बोली, हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ, हम कॉलेज में मिलते हैं। पूरब शनाया को हक करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। पूरब के जाते ही शनाया ध्रुव के कमरे में आती है। वह बालकनी में खड़ा हाथ में बियर की कैन लेकर बाहर की तरफ देख रहा था और बियर पी रहा था। गुस्से में उसके पास आकर शनाया एकदम से उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा देती है। मिस्टर ध्रुव रायचंद, व्हाट वाज दैट? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? वह भी मेरे बॉयफ्रेंड के होते हुए तुमने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? समझते क्या हो तुम अपने आप को? और मुझे क्या समझ के रखा है? जब चाहे मेरे करीब आ गए, जब चाहे मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे लस्ट बोल दिया। सनाया की बात सुनकर ध्रुव उसके करीब आता है। आई एम सॉरी, मैं बोलना नहीं चाहता था। आई वॉज सो एंग्री, बस मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी सनाया। सनाया गुस्से में ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, अक्सर गुस्से में इंसान के मुंह से वह निकल जाता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। तुम यही सोचते हो मेरे बारे में, इसलिए वह तुम्हारे मुंह से निकल गया। पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बारे में चाहे जो भी सोचो, मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। सनाया पलटकर जाने लगती, लेकिन ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह पीछे से जाकर सनाया को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और जोर से हक कर लेता है। सनाया हैरान होकर खड़ी रह जाती है। ध्रुव सनाया के कान के पास आकर गिल्ट भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हें वो बात नहीं बोलना चाहता था। मुझे बहुत गिल्ट है उस बात का। आई एम रियली वेरी सॉरी सनाया, मैं तुम्हें वह सब नहीं बोलना चाहता। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वो निकल गया। प्लीज सॉरी। सनाया खुद को ध्रुव के हाथों की मजबूत पकड़ से आजाद करवा लेती है और उसकी तरफ पलटकर कहती है, तुम क्या हो ध्रुव? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। तुमसे ज्यादा तो मैं अपने आप को भी नहीं समझ पा रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गलत कर रही हूँ। तुम्हारे करीब आना मेरे लिए सही नहीं है और मेरे करीब आना तुम्हारे लिए सही नहीं। तुम जानते हो ना हम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। हम ब्रदर सिस्टर है, भले स्टेप है, क्या फर्क पड़ता है तो हम ब्रदर सिस्टर। किसी के साथ रिलेशन में हो, सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी हो। हम लोगों को अपने अपने पार्टनर्स को ऐसे चीट नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड। आज के बाद तुम मुझसे दूर रहोगे और मैं तुमसे। उसके बाद सनाया ध्रुव के कमरे से चली जाती है और ध्रुव वहीं पर खड़ा रहता है। उसके 3 दिन तक सनाया और ध्रुव एक दूसरे से दूर रहते हैं। ध्रुव सनाया के करीब आना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, पर सनाया अपने आप को हमेशा ध्रुव से दूर रखती। इन 3 दिन के दौरान पूरब कॉलेज नहीं आया तो सनाया थोड़ी टेंशन में आ गई। वह कैंटीन में बैठी हुई थी, उसके हाथों में कोल्ड कॉफी थी और मुंह में उसकी स्ट्रॉ। उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन पर था। ललिता उसके बगल में बैठी बोल रही थी, क्या हुआ? किसके मैसेज का इंतजार कर रही है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। सनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ पता नहीं कहाँ है 3 दिन से। ललिता सनाया से बोली, तुम उसके घर पर जाकर चेक क्यों नहीं करती? सच बताओ, मुझे वह पक्का लफड़ेबाज इंसान लग रहा है। बाकी तेरी मर्जी। ललिता की बात सुनकर शनाया बोली, क्या यार तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा ना वो ऐसा नहीं है, ही इज
नाइस गाय। आज मैं उसके घर जाऊंगी, पता करूंगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वह क्यों नहीं आ रहा। शनाया कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी लेकर सीधा पूरब के घर चली जाती, लेकिन पूरब उसे घर पर मिलता ही नहीं। वह डिसाइड करती है कि आज वह कुछ टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड आध्या के साथ बिताएगी। वैसे भी उससे मिले हुए उसे काफी दिन हो गए। आजकल तो आध्या के कॉल भी उसे आने लगभग बंद हो गए, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। सोचकर शनाया अपनी गाड़ी आध्या के घर ले लेती है। शनाया गाड़ी से उतरती है और अपने हाथ में केक लेती है। आध्या को चॉकलेट केक बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वह हमेशा ही उसके लिए चॉकलेट केक लेकर आती थी जब भी उसके साथ नाइट आउट करने का प्लान होता था। रात को उसी के घर पर रुकने का प्लान होता तो दोनों रात भर खूब इंजॉय करती। आज सनाया ने सोचा था कि वह आध्या के साथ वहीं पर रात रुकेगी और दोनों हमेशा की तरह खूब इंजॉय करेंगे। सनाया आध्या के घर पर आती है। उसके पास आध्या के घर की चाबी थी तो उसे दरवाजा नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह आध्या को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप से अंदर आना चाहती थी। अपनी चाबी के साथ सनाया आध्या के घर का दरवाजा खोलती है और चुपके से दबे पांव घर के अंदर आती है आध्या को सरप्राइज देने के लिए। पर वह देखती है कि घर पर कोई भी नहीं है। सनाया थोड़ा इधर उधर देखती है, तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। सनाया उन आवाजों का पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ती है तो वह आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग कमरे के अंदर कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि लड़की की सिसकियों की आवाज तेज हो रही थी और यह आवाज आध्या की थी। इस बात में कोई शक नहीं था। यस, कम ऑन बेबी, यस, ओ माय गॉड, फास्ट, यस बेबी, फास्टर। यह सिसकियों की आवाज सुनकर साफ बताया जा सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। पर सनाया जब दरवाजा खोलती है तो वह अंदर कुछ ऐसा देखती है कि उसके हाथ का चॉकलेट केक नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। पूरब सनाया अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी। सारे कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। पूरब और आध्या एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल नंगी हालत में एक दूसरे के साथ बिस्तर पर थे। उन दोनों को देखकर सनाया की आंखें फट जाती हैं और जब वह दोनों सनाया को देखते हैं तो वह भी उतने ही हैरान हो जाते हैं जितने की सनाया। पूरब फटाफट से बिस्तर से खड़ा होता है। शानू आध्या भी चद्दर के साथ तुरंत अपने आप को कवर कर लेती है। उसने भी सनाया को यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था। यह सब कुछ जो हो रहा था वह अचानक ही हो गया। तीनों एकदम से चुपचाप खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया था। शनाया जब होश में आती है तो वह पलटकर जाने लगती है। पूरब तुरंत अपने अंडरवियर पहनता और सनाया के पीछे जाता है। वह सनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटने की कोशिश करता है। सानू, मेरी बात तो सुनो। पर शनाया उसका हाथ झटक कर अपने आप से दूर कर देती है। डोंट टच मी पूरब, डोंट टच मी, हाउ डेयर यू। पूरब सनाया को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, सानू बेबी, आई एम सॉरी, वह एक्चुअली यह सब मैं वो। पूरब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सनाया बिना कुछ बोले जाने लगती है। तभी पूरब उसका हाथ पकड़कर बोला, बेबी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यह नहीं करना चाहता था। सनाया गुस्से में बोली, ओ रियली, तो क्या यह सब कुछ अपने आप हो गया? फिर तुम दोनों को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया कि तुम दोनों को पता ही नहीं तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी आध्या भी अपने शरीर पर चद्दर को लपेटे हुए कमरे से बाहर उन लोगों के पास आती है। शनाया आध्या की तरफ देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट भरी आवाज में बोली, सीरियसली, तुम्हें पूरी दुनिया में यह सब करने के लिए क्या पूरब ही मिला था? आध्या थोड़ा गिल्ट भरी आवाज में बोली, आई एम सॉरी सनाया। एक्चुअली वो बोलते ही वाली होती थी कि सनाया गुस्से में पूरब की तरफ देखते हुए बोली, पूरब, अगर तुम्हें यह सब करना ही था तो दुनिया में करोड़ों लड़कियां थी यार, किसी और के साथ कर लेते। मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम दोनों को ही मिलकर यह सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों जानते हो ना कि तुम दोनों मेरे लिए कितने स्पेशल थे। कम से कम तुम दोनों मुझे धोखा तो ना देते यार। तुमने ऐसा किया भी कैसे? हाउ? पूरब सनाया से बोला, शनाया आई एम रियली सॉरी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहक गया था। सनाया आध्या की तरफ देखकर काफी सीरियस आवाज में बोली, कितने टाइम से चल रहा है तुम दोनों के बीच में सब कुछ? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अपनी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इतनी एक्सपेक्टेशन तो तुमसे कर ही सकती हूँ कि तुम एटलीस्ट मुझे इस सिचुएशन में झूठ नहीं बोलोगी। बोलो, कितने वक्त से चल रहा है सब कुछ? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आध्या अपना सर झुकाकर बहुत गिल्ट आवाज में बोली, 1 साल से। आध्या की बात सुनकर सनाया को अपनी बेवकूफी और हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। सीरियसली, तुम दोनों पिछले 1 साल से सब कुछ मेरे पीठ पीछे कर रहे? ओ माय गॉड, जरा भी शर्म नहीं आई तुम दोनों को? यह सब करते हुए थोड़ी तो कर लेते यार। और आध्या, तुम कम ऑन यार, तुम्हें तो मैं अपनी बहन की तरह माना था। जो चीज मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है वह जिंदगी में आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। मेरी फैमिली के नाम पर एक तुम ही थी
ना मेरे पास। तुमने कितनी आसानी से मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। आद्या गहरी सांस लेकर सनाया की तरफ देखते हुए बोली, लुक शनाया, आई एम सॉरी, वी बोथ आर सॉरी। आई नो कि हमने तुझे धोखा दिया, हमें यह नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी सनाया। सनाया आज्ञा से गुस्से में बोली, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को मैं कभी माफ भी कर पाऊंगी। पूरब तो मेरे लिए पराया था, तुम तो मेरी बचपन से दोस्त हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर आद्या सनाया से बोली, स्टॉप इट सनाया, कितनी बार सॉरी बोले हम तुम्हें, कहा ना सॉरी। और इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। तुम किस मुंह से हमें धोखेबाज बोल रही हो, तुम भूल गई पूरब के होते हुए भी किसी अनजान इंसान के साथ रात बिताकर आई थी। तो यह बकवास इमोशनल बातें बंद करो। आद्या की बात सुनकर पूरब चौंक कर सनाया की तरफ देखता है। क्या यू स्लैप विद समवन? सनाया, रियली, हाउ कुड यू? सनाया पूरब के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। शट अप यू बास्टर्ड, डोंट यू डेयर टू गो टू हेल बोथ ऑफ यू, टू वट एवर डू यू वॉन्ट। मैं तुम दोनों की जिंदगी में दोबारा कभी दखल नहीं दूंगी। बस ख्याल रखना कि आगे से तुम दोनों अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी नहीं दिखाओगे, वरना मैं तुम दोनों के साथ क्या कर बैठूंगी मुझे भी इस बात का पता नहीं। आई हेट यू बोथ। सनाया जाने लगती है, तभी आद्या उसे पीछे से बोल पड़ती है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो एक बात और तुम्हें पता चलनी चाहिए। सनाया के कदम एकदम रुक जाते हैं और वो पलटकर आद्या की तरफ क्वेश्चनेबल गेज के साथ देखती है, जिसमें हल्का सा गुस्सा भी था। आद्या सनाया से बोली, हाँ यह बात सही है कि पहली बार मेरे और पूरब के बीच में जो कुछ हुआ वह नशे की हालत में हुआ। बट सनाया, नाउ आई एम प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। आद्या की बात सुनकर तो सनाया चौंक जाती है और डिसबिलीव के साथ पूरब की तरफ देखती है। शर्मिंदगी में पूरब अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। फिर एक गहरी सांस लेकर सनाया एक कड़वी सी थकी हारी हुई सी मुस्कान के साथ बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, गुड बाय। यह बोलकर सनाया घर के बाहर निकलती, अपनी गाड़ी में बैठती और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। कई देर ड्राइव करने के बाद सनाया गाड़ी को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। वहां पर वह गाड़ी के अंदर बैठकर सुकून से रोने लगती। उसे तकलीफ इस बात की नहीं थी कि पूरब ने उसे धोखा दिया। पूरब से वह और उम्मीद भी क्या कर सकती थी, वह पहले से भी उसे छोटे मोटे धोखे कई बार दे चुका है, पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर पूरब यह सब कुछ किसी और के साथ करता तो शायद उसे माफ भी कर देती, पर उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हो रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी बहन जैसी दोस्त उसके लिए बहुत मायने रखती थी, उसने उसे धोखा दिया। आद्या शनाया हमेशा यही सोचती थी, काश आद्या उसकी सगी बहन होती, क्योंकि वह वही थी पूरी दुनिया में जो उसे अच्छे से समझती थी, जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके सनाया को अच्छा लगता था, हल्का फील होता था। दोनों के साथ में बहुत अच्छी यादें हैं। आद्या के दिए हुए धोखे के बाद सनाया को असली हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आ रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगती, ना चाहते हुए भी उसके आंसू निकल ही जाते, क्योंकि वह आद्या को बहुत प्यार करती थी और उसने ही मिलकर पूरब के साथ यह सब कुछ करके उसे धोखा दिया। यह चीज सनाया को बहुत तकलीफ दे रही थी। तभी अचानक उसके फोन पर पूरब का बार बार कॉल आता है, पर सनाया उसके फोन को रिसीव नहीं करती और गुस्से में फोन को स्विच ऑफ कर देती है। कई घंटों तक सनाया उस अकेली जगह पर बैठी रहती है। वह एक पहाड़ी जैसी जगह पर थी जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। घंटों वहां अकेले रहने के बाद जब वो फाइनली थोड़ा बेटर फील होता है तो वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकलती। सनाया जब अपने घर पहुंचती तो घर में काफी टेंशन भरा हुआ माहौल था। सनाया देखती है कि इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद था, उसके घर वाले, यहाँ तक कि ध्रुव भी वहां पर थोड़ा सीरियस होकर खड़ा हुआ था। सनाया कंफ्यूजन में घर में एंट्री करती। सनाया आते ही दीप्ति सनाया के पास आती। सनाया, कहाँ थी तुम? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने फोन किए तुम्हें? वेयर द हेल आर यू? सुहास भी सनाया के पास आकर बोला, सनाया तुम कॉलेज में नहीं थी, कहाँ से आ रही हो तुम? सनाया ने जवाब दिया, बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर गई थी अकेले, फोन स्विच ऑफ हो गया था मेरा, पता नहीं चला। अब क्या बात है और घर में पुलिस क्यों आई? सनाया को नहीं पता था कि इंस्पेक्टर घर में क्यों आए। ऐसा क्या हो गया? दीप्ति थोड़ा हिचकिचाते हुए सनाया से बोली, वह एक्चुअली क्या है ना कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सनाया दीप्ति की तरफ देखती है और उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। हाँ मॉम बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो गई है? तभी इंस्पेक्टर वहां पर आते हैं। वह सनाया से बोले, मिस सनाया, क्या आज आप मिस्टर पूरब और मिस आद्या से मिली थी? पूरब और आद्या का जिक्र कहाँ से आया? सनाया को ये समझ में नहीं आया। वह कंफ्यूजन में इंस्पेक्टर से बोली, हाँ इंस्पेक्टर, मैं मिली थी उन दोनों से। पर क्या हुआ क्या किया उन दोनों ने? इज एवरीथिंग ऑल राइट? इंस्पेक्टर ने सनाया से कहा, उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी लाश वहां से बरामद हुई। यह सुनकर सनाया की सांस हलक में अटक जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। सुहास सनाया को पकड़ लेता है। सनाया इंस्पेक्टर से बोली, ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ घंटों पहले ही मैं उन दोनों से मिली थी।
यह क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वह आध्या और पूरब नहीं हो सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इंस्पेक्टर, उन दोनों से तो मैं आज ही मिली हूँ। वह मर कैसे सकते हैं? सनाया की आवाज हकलाने लगती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। इंस्पेक्टर सनाया से बोला, दिस इज ट्रू। उनकी गाड़ी को आज एक ट्रक ने ठोक दिया। इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि दोनों में से किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी। ट्रक ड्राइवर भी गायब है। हमें शक है कि एक्सीडेंट से ज्यादा कोई मर्डर हो सकता है। क्या आप हमें मिस आध्या और पूरब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या आपको किसी पर शक है कि क्या उन्हें कोई मार सकता है? इंस्पेक्टर की अगली बातों पर तो सनाया का ध्यान ही नहीं जाता। पूरब और आध्या का एक्सीडेंट हो चुका है, वह मर चुके हैं। यह सुनकर सनाया धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। यह सदमा उसके लिए इतना बड़ा हो जाता है कि वह तुरंत ही गिरकर बेहोश हो जाती है। सनाया, दीप्ति और सुहास एक साथ चिल्लाते हैं। ध्रुव भागकर सनाया के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सनाया, शनाया, क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। सुहास इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर, यह इंस्पेक्शन आप अगर कुछ दिनों बाद करोगे तो चलेगा। सनाया को लगता है बहुत बड़ा सदमा लगा है। दीप्ति ने इंस्पेक्टर से कहा, आध्या सनाया की बेस्ट फ्रेंड थी और पूरब उसका बॉयफ्रेंड। यह सुनकर उसे शौक लगा तो ऑब्वियसली शौक ही लगा है। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर बोला, ऑल राइट, उनकी जब तबीयत ठीक होगी तब मैं उनसे पूछताछ कर लूंगा। तब तक आप उनका ख्याल रखना प्लीज। यह बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। सुहास और दीप्ति भी फटाफट सीढ़ियों से होते हुए सनाया के कमरे में आते हैं। ध्रुव सनाया को बिस्तर पर लिटा देता है। शनाया, आंखें खोलो। शनाया बेहोश हो चुकी थी। तभी ध्रुव फटाक से डॉक्टर को कॉल लगाता है। हेलो डॉक्टर,